साथियों नमस्कार। मैं राजेश खन्ना लखनऊ से भाजपा कार्यकर्ता हूं। साथियों, अभी हाल के दिनों में हम सभी लोग देशवासी प्रदेशवासी कोरोना की महामारी के दौर से गुजरे हैं। सबने अपने किसी न किसी परिजन को खोया है। मैंने भी अपने परिजनों को खोया है, जिससे मैं बहुत दुखी हुआ। अभी कुछ समय पहले ही हमारे माननीय प्रधान सेवक जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, बहुत ही द्रवित होकर अश्रुपूरित नेत्रों से हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा कि सरकार नहीं फेल हुई, सिस्टम फेल हो गया। अब चूँकि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ और मोदी जी का अंधभक्त हूँ। लोग अंधभक्त कहते हैं हम लोगों को, हम भाजपा कार्यकर्ताओं को लोग अंधभक्त कहते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं गर्व से भर जाता हूँ, मुझे गर्व का अनुभव होता है अगर कोई मुझे अंधभक्त कहता है। तो साथियों, जब मैंने ये देखा, मेरे प्रधान सेवक जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिन पर पूर्ण विश्वास है हमको, जब उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से ये कहा कि सरकार नहीं फेल हुई, सिस्टम फेल हुआ, और बहुत ही द्रवित थे माननीय मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक जी। इस वक्तव्य ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया, झंझोर दिया मेरे हृदय को, दिमाग को। मैंने कहा, मेरे प्रधान सेवक जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्रधान सेवक मेरे झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर मैंने निश्चय किया कि मैं इस सिस्टम का पता लगाऊंगा, जो सिस्टम फेल हुआ, जिस सिस्टम के फेल होने की वजह से हमने, आपने, प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, बच्चे अनाथ हो गए, उन्होंने माँ बाप को खो दिया। यही दृढ़ निश्चय करके मैंने छानबीन करना शुरू किया। तो भाइयों बहनों साथियों, कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है मुझे। बहुत ही भारी मन से ये सब आपके बीच में रख रहा हूँ। वाकई हमारे प्रधान सेवक जी ने सही कहा था, सरकार नहीं फेल थी, सिस्टम फेल था। वो सिस्टम क्या था, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या चेहरे हैं, ये सब जानकारी मैंने करना शुरू किया। जब मैं इसके बिल्कुल करीब पहुंचा, इसके अंदर घुसने लगा, तो देखा वाकई एक ये सड़ा गला, बदबूदार और अत्यंत ही भ्रष्ट सिस्टम है। मुझे घिन आने लगी सिस्टम से। मैं इसके अंदर घुसा देखने के लिए कि कौन चेहरे हैं। तो जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इसमें प्रमुख नाम कौन से हैं। सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री अमित मोहन प्रसाद। दूसरा नाम उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक सुश्री कंचन वर्मा। तीसरा नाम उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के टेक्निकल मैनेजर सिद्धार्थ। चौथा नाम उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक श्री अजय कुमार सिंह जी। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने इस पूरी महामारी को अपने भ्रष्टाचार से लोगों की मौत के घाट उतार दिया। इतना बड़ा सामूहिक हत्याकांड, लोग अपनी मौत नहीं मरे हैं, ये उनकी सामूहिक हत्याएं की गई हैं और उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करता हूँ कि कैसे मैंने ये खोजबीन करके निकाला। मेरे पास इससे संबंधित सारे साक्ष्य हैं, सारे दस्तावेज हैं। अब मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। अमित मोहन प्रसाद का क्या है, एक खास व्यक्ति पर वो मेहरबान है, उसकी ही खास कंपनियों पर बहुत मेहरबानी है, जबकि वो व्यक्ति सदैव से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसकी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड है। अब मैं नाम गिनाता हूं इसमें से, अमित मोहन प्रसाद और कंचन वर्मा और सिद्धार्थ
क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन से कैसे ही इस व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और खुद की जेबें भर रहे हैं। सबसे पहला है, आप देखिए हमारे माननीय प्रधान सेवक जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सदैव ये रहा है पारदर्शिता, दूसरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति। तो इसी को सोच के मैंने कहा कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। अभी तक माननीय प्रधान सेवक जी के और माननीय योगी जी के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं हैं, तो इसको मुझे सामने लाना चाहिए ताकि दोषियों को दंड मिल सके और प्रदेश की जनता को सुरक्षित किया जा सके, आने वाली तीसरी लहर से लोगों की जानें बचाई जा सके। अब इनका क्या है, कॉरपोरेशन का उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का गठन किया गया था ताकि उच्च गुणवत्ता के उपकरण और दवाइयाँ खरीद के उत्तर प्रदेश के समस्त अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाए। तो यहाँ पर मोटा बजट भी दिया जाता है खरीद पर करने के लिए। उसी में सारा खेल मोहन प्रसाद ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोविड महामारी का दौर था तो उसको आपदा को अवसर में बदल लिया। कैसे? भ्रष्ट कंपनी के साथ मिलकर, भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ मिलकर एक डील कर ली। अब कंपनियां कौन है? अमित मोहन प्रसाद द्वारा जो है एक व्यक्ति विशेष सौरभ गर्ग की 3 कंपनियां, पीओसीटी सर्विसेज, हेडिल्को मेडिकोर और अरोमा हेल्थ केयर, जिसमें से पीओसीटी सर्विसेज ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, सौरभ गर्ग के नाम पर रजिस्टर्ड है। हेडिल्को मेडिकोर वो भी सौरभ गर्ग की कंपनी है, सौरभ गर्ग के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरोमा हेल्थ केयर जो कंपनी है वो सौरभ गर्ग की ही कंपनी है लेकिन डमी नाम से रजिस्टर्ड है। वो संगीता कुरियाल के नाम से रजिस्टर्ड है। और संगीता कुरियाल कौन है? जब इसकी छानबीन की तो संगीता कुरियाल जी श्री मनोज कुरियाल की पत्नी है, धर्मपत्नी है। मनोज कुरियाल कौन है? मनोज कुरियाल पीओसीटी सर्विसेज कंपनी के एम्प्लॉय हैं, यानी सौरभ गर्ग के नौकर हैं। तो अपने नौकर की पत्नी के नाम पर उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर कर ली है, अरोमा हेल्थ केयर। और आप देखेंगे कि इसी कंपनियों के टेंडरों की कोई जांच नहीं की जाती है। जो दस्तावेज लगा देंगे तुरंत ओके कर दिया जाता, चाहे वो फर्जी लगे हों। अब प्रकरण नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ तो है अमित मोहन प्रसाद का क्या है और कंचन वर्मा का क्या है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो कोई पारदर्शिता नहीं है। आप किसी भी राज्य की मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ कौन से उपकरण खरीदे जा रहे हैं, किस दर पर खरीदे जा रहे हैं, उनका सप्लायर कौन है, किस देश का बना हुआ उपकरण है, किस कंपनी ने उसको बनाया है, सारी डिटेल आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। किसकी कंपनियों के दर अनुबंध चल रहे हैं, किस रेट पर चल रहे हैं, किस डेट तक वैलिड हैं, ये भी कोई पारदर्शिता नहीं है। ये सारी चीज़ छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटली अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इनका केवल कार्य ये है कि अपने कर्मों को छुपाए रखना और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को और प्रधान सेवक जी को और प्रदेश की जनता को धोखा देना और आपदा को अवसर में बदल के अपनी जेब नोटों से भर लेना। आप में से काफ़ी लोग जो टेंडर के विषय में जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि प्रदेश सरकार जब से आई 2017 से एक पारदर्शी व्यवस्था उसने करी सारे टेंडरों के लिए कि सारे टेंडर ई टेंडर होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेंडर होंगे। आप टेंडर में पार्टिसिपेट करिए, आपको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। आपने किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट किया है तो वो टेंडर जो है उसमें जितनी भी कंपनियां आई हुई हैं वो सारी आपको दिखाई देंगी। आप उन सारी कंपनियों के दस्तावेज चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही अपने डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा कि किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगाए हैं, कहाँ का उपकरण कौन सप्लाई कर रहा है। तो लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश का मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में क्या है, इस पारदर्शिता की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप टेंडर भर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप डिजिटल सिग्नेचर लगा के किसी कंपनी का दस्तावेज नहीं देख सकते क्योंकि आपको दिखाया ही नहीं जाता है। उन्होंने उसको ब्लॉक कर रखा है ताकि उसकी आड़ में वो खेल कर सके अपना।
अगर ये पारदर्शी व्यवस्था कर देंगे तो इनका सारा खेल फेल हो जाएगा। तो ना तो ये ई टेंडरिंग के माध्यम से कोई पारदर्शी व्यवस्था करते हैं, ना टेंडर दिखाते हैं, दूसरा ना ही इनकी द्वारा कितने दर अनुबंध किए गए, किस कंपनी को ऑर्डर दिया गया है, किस रेट में दिया गया है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है, और कहाँ से किस देश का उपकरण सप्लाई किया जा रहा है। ये इसलिए छुपाते हैं क्योंकि इन्होंने सारे उपकरण चाइनीज़ खरीद रखे हैं उस कंपनी के साथ मिलके। घटिया जीवन रक्षक उपकरण बहुत ही महंगे दामों में, बाजार दर से कई गुना दामों पर इन्होंने खरीद कर रखी है। अब इसमें से जो इनकी सौरभ गर्ग की 3 कंपनियां हैं, जिसपे अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा और सिद्धार्थ की विशेष मेहरबानी है, उसमें से कोई भी कंपनी निर्माता कंपनी नहीं है। पीओसीटी सर्विसेज ब्लैक लिस्टेड है। हेडेल्को मेडिकोर कोई निर्माता नहीं है, केवल डीलर हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं लेबल लगा लगा के। तीसरा एरोमा हेल्थ केयर, वो भी निर्माता कंपनी नहीं। अभी सारा खेल आपके सामने स्पष्ट रखता हूँ विद दस्तावेज। जो भी टेंडर ये कंपनी भर देती है, इन तीनों में कंपनियों में से कोई एक कंपनी ने अगर टेंडर भर दिया है तो वो टेक्निकली क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगी। उसके कोई दस्तावेज नहीं चेक होते हैं कि फर्जी लगाए हैं कि असली लगाए हैं, सही है गलत है। और अपारदर्शिता का ये है कि टेंडर किसी को दिखना ही नहीं है, यही लोग केवल देख सकते हैं और उसको फट से पास कर देते हैं। दूसरे निविदादाता, दूसरी कंपनी के लोग, बिडर देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हर एक टेंडर में इनको पास कर दिया जाता है, चाहे वो पीओसीटी हो, चाहे एरोमा हेल्थ केयर हो, चाहे हेडेल्को मेडिकोर हो। आपको आश्चर्य होगा कि एक ही टेंडर में किसी में इनकी 2 कंपनियां क्वालिफाई हैं, किसी में इनकी 3 कंपनियां क्वालिफाई करके ऑर्डर दिया हुआ। सबके साक्ष्य हैं हमारे पास। इस तरीके का भ्रष्टाचार, जबरदस्त भ्रष्टाचार अमित मोहन प्रसाद की सरपरस्ती में चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमित मोहन प्रसाद और कंचन वर्मा और सिद्धार्थ ने इन कंपनियों से पार्टनरशिप कर रखी है। जिस तरीके से ये उस कंपनी का फेवर करते हैं, उसी कंपनी के फायदे के लिए ही मन मुताबिक नियम कानून में बदलाव किए जाते हैं, हर चीज़ की जाती है, जो सारे साक्ष्य के साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक टेंडर कॉरपोरेशन ने किया था इक्विपमेंट्स का, आरसी संख्या 337। उपकरण का नाम था सेमी ऑटो एनालाइजर, जो जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो जांच में प्रयुक्त होती है मशीन, और उसमें क्या प्रकरण था? उसमें प्रकरण था, पहले इसमें मांगा गया था प्रोडक्ट शुड बी यूएस एफडीए सर्टिफाइड, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वालिटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जो प्रोडक्ट यूएस में बिकता है उसके लिए यूएस एफडीए सर्टिफिकेट ज़रूरी होता, वो यहाँ मांगा गया था कि वो ज़रूरी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उच्च गुणवत्ता का ये सर्टिफिकेट होता है कि उपकरण उच्च गुणवत्ता का है। क्या किया गया? इस कंपनी के समर्थन में उसको बदल दिया गया। क्या मांग लिया गया? ऑब्लिक लगा के ऑब्लिक कर दिया गया कि कोई भी एक यूएसएफडीओ हो या सीई हो या यूरोपियन सीई हो। ठीक है, अब सीई में 2 टाइप के सीई आते हैं, एक तो लोकल सीई होता है और एक यूरोपियन सीई होता है। यूरोपियन सीई में वो प्रोडक्ट नोटिफाइड बॉडी के तहत मार्क्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट यूरोपियन सीई सर्टिफाइड है। अब सीई में क्या होता है, तो वो तो लोकल ही है, उसमें तो उसके नाम पर तो आप कोई भी उपकरण घुसा दीजिए। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, टेंडर के स्पेसिफिकेशन में, कि यूएसएफडीए होना चाहिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है, 650 सेमी ऑटो एनालाइजर थे, मांगे गए थे, इसकी खरीद होनी थी। बजट था 10,40,000 की एमडी थी इसमें। अब देखिए उसमें क्वालिफाइड कंपनियों में कौन है? हेडेल्को मेडिकोर किसकी है? सौरभ गर्ग की कंपनी है। ठीक है, हेडेल्को मेडिकोर ने टेंडर भरा था और क्वालिफाई कर गई।
अब इसमें असली खेल आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। क्या है? पीओसीटी सर्विसेज। पीओसीटी सर्विसेज ने क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं कि उपकरण सेमी ऑटो एनालाइजर के लिए टेंडर नंबर संख्या 337, ठीक है, कोटेड मॉडल इनोलैब 200, ये कोटेड मॉडल है इनोलैब 200। उसमें ये कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए, इस टेंडर के लिए इन्होंने पीओसीटी सर्विसेज ने, यानी सौरभ गर्ग ने, पीओसीटी सर्विसेज ने हेडेल्को मेडिकोर को अथराइज़ किया है, अपना अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दिखाया, अधिकृत वितरक दिखाया है कि ये जो है हेडेल्को मेडिकोर कंपनी जो है इस टेंडर भरने का अथराइज है, क्योंकि ये उनके अधिकृत वितरक, यानी सौरभ गर्ग खुद को ही, सौरभ गर्ग को ही अथराइज कर रहे हैं ये टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए। पीओसीटी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये लीजिए इसका ब्लैक लिस्टिंग का डॉक्यूमेंट्स। कब ब्लैक लिस्ट हुई? 18/9/2020 को ब्लैक लिस्ट हुई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ने इसको ब्लैक लिस्ट किया है, ठीक है। बिहार में भी ये देखिए, बिहार में भी कंपनी घोटालों में फंसी हुई है। तो ऐसी कंपनी को आप उपकृत कर रहे हैं, ये सब टेंडर के दस्तावेज आप छुपा लेते हैं कि कोई देख ना ले, ठीक है। ये हेडेल्को मेडिकोर का कौन सा प्रोडक्ट बोल रहे हैं? सेमी ऑटो एनालाइजर इनोलैब 200 PSPL, पीओसीटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज, ये भाई साहब सेमी ऑटो एनालाइजर जो है चाइना से मंगाते हैं, क्वांटिटी दी है, दर दिया है, सब कुछ है। ये इंपोर्ट विभाग की रिपोर्ट है, आयात विभाग की रिपोर्ट है, ठीक है। किस कंपनी से मंगाया है? चाइना की कंपनी से मंगाया है, ई लैब बायोलॉजिकल साइंस टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड। मंगाने वाला कौन है? पीओसीटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और क्या मंगा रहे हैं? सेमी ऑटो केमिस्ट्री एनालाइजर इनोलैब 200, साफ साफ मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। उस पर मेहरबानी है भाई साहब, उसको ऑर्डर दे के इन्होंने दूसरी कंपनियों को, सारी कंपनी को आउट करके उसको जो है ऑर्डर दे दिया, खरीद भी हो गई, सप्लाई भी हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, पीओसीटी सर्विसेज मालिक कौन है? सौरभ गर्ग। हेडेल्को मेडिकोर मालिक कौन है? सौरभ गर्ग। मालिक कौन है? सौरभ गर्ग। आप कारपोरेशन चला रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस हैं आप, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा, आप देखिए उसकी डायरेक्टर मंडल में आपको कारपोरेशन के, देखिए तमाम आईएएस भरे मिलेंगे जो ब्रिलियंट कहलाते हैं, टॉप मोस्ट सर्विस होती है देश की आईएएस अफसर, वो ये दस्तावेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैंने ढूंढ निकाला है, और जो टेंडर में लगे हुए हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके तकनीकी मैनेजर सिद्धार्थ जो सबसे काबिल हैं, एक प्राइवेट एम्प्लॉई के जिम्मे कर रखा है पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को। अरबों रुपए के उपकरण खरीद होनी है, तो उसके जिम्मेदारी सिद्धार्थ के ऊपर है जो एक प्राइवेट एम्प्लॉई है। आप कैसे कर सकते हैं ये सब? जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है आपकी, है? आपका बच्चा बीमार होगा तो क्या आप चाइनीज उपकरणों को उसको लगाने देंगे, इस्तेमाल करने देंगे अपने बच्चे पर? तो प्रदेश की जनता के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसा? कितनी भूख है पैसे की? अमित मोहन प्रसाद जी, कंचन वर्मा जी, सिद्धार्थ, जवाब दे पाएंगे आप?
इसके खिलाफ एक कंपनी ने, जिसने टेंडर भरा था, चिट्ठियां लगाई कई सारी, शिकायती पत्र दिए अमित मोहन प्रसाद को, कंचन वर्मा को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सच को कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आदमी मर जाता है, लेकिन कागज हमेशा जिंदा रहते हैं और सत्य बोलते हैं। खेल समझिए, पीओसीटी मैन्युफैक्चर हैं, पीओसीटी के मैन्युफैक्चरिंग दिखा के हिंडाल्को ने टेंडर कोड किया, और ये उपकरण को खरीदा किसने है? एरोमा हेल्थ केयर ने। लिखा है 100 एनालाइजर, आर्डर कापी लगी है एरोमा की कि 100 ये सेमी ऑटो एनालाइजर खरीदे हैं उसने पीओसीटी से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सब इतने पढ़े लिखे नंग आंखों से ये सच्चाइयां नहीं देख पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा जानकार हूँ मेडिकल लाइन का, मैंने सारी चीज़ें पकड़ ली हैं, तो आप तो काबिल लोग हैं, लेकिन चूंकि आपको तो आपदा को अवसर में बदलना था, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार करना था, इस वजह से आपने ये सारा खेल रचा और पूरे प्रदेश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। शर्म नहीं आया आपको? अपने घर में अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाते होंगे आप? इतने लाखों लोग मरे हैं माननीय प्रधान सेवक जी, लाखों लोग मरे हैं। मैं अंदर से बहुत द्रवित हूँ। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज है, मैं सच्चाइयाँ सामने ला रहा हूँ आपकी। विपक्ष ने बहुत उपहास उड़ाया है हम लोगों का। आप जब अश्रुपूरित नेत्रों से आपने कहा था तो विपक्ष पूरा हमलावर था आपके ऊपर कि सरकार फेल है, सरकार फेल है, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मेरा प्रधान सेवक कह रहा है सरकार नहीं फेल है, सिस्टम फेल हुआ है और मैं सच्चाई का पता लगा के सामने लाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए बिहार में के घोटालों में फंसी हुई है पीओसीटी सर्विसेज, यानी कि सौरभ गर्ग। ब्लैक लिस्टेड महाराष्ट्र में पीओसीटी सर्विसेज यानी कि सौरभ गर्ग। पीओसीटी सर्विसेज डायरेक्टर सौरभ गर्ग। हिंडाल्को मेडिकोर यानी कि सौरभ गर्ग। एरोमा हेल्थ केयर नाम क्या लिखा? संगीता कुरियाल। संगीता कुरियाल कौन? जैसा मैंने पहला बताया, मनोज कुरियाल की पत्नी। मनोज कुरियाल कौन? मनोज कुरियाल कौन? पीओसीटी सर्विसेज। आप देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने दस्तावेज मैंने दिखाए सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। मैं इतनी चीज़ें ढूंढ ला सकता हूँ, तो ये बड़े बड़े आईएएस किस काम के हैं? किस काम के हैं अमित मोहन प्रसाद? तो इनको तो घोटाला करना है ना, तो वो क्यों जांच करेंगे? अब मैं बता रहा हूं, जो आप देखिए, आपको मैंने एक डेट दिखाई थी कि पीओसीटी ब्लैक लिस्टेड कब हुई। 18/9/2020 यानी 18 सितंबर 2020 को। अब आप देखिए 24/12/2020, 24/12 यानी 3 महीने बाद टेंडर भरा किसने? पीओसीटी सर्विसेज ने, क्वालिफाई करके टेंडर को। आइटम क्या है? रेस्पिरेटरी ह्यूमिडिफायर। ठीक है, पीओसीटी ने भरा, क्वालिफाई कर दी। प्रत्येक टेंडर में एक शपथ पत्र लगाना पड़ता है कि हमारी फर्म कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो ये आंख के अंधे भ्रष्टाचार का चश्मा पहनने वाले अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा और सिद्धार्थ जो टेक्निकल मैनेजर हैं, उनकी कारनामे हैं ये कि
बिना दस्तावेज चेक किए वो तुरंत नाम देखा, पीओसीटी है, हेडिल्को है, एरोमा है, पास कर दो, चाहे दस्तावेज फर्जी लगे हैं, सब कुछ जो भी शपथ पत्र दिया सब फर्जी। 29/12 में देखिए सेमी ऑटो एनालाइजर पीओसीटी सर्विसेज क्वालिफाई, ठीक है। उनतीस 12 में दूसरा टेंडर कोग्लूशन एनालाइजर का, कौन क्वालिफाई हुआ? पीओसीटी सर्विसेज। यूरिन एनालाइजर का 29/12 में ही पीओसीटी सर्विसेज। फिर 29/12 में ही ईएसआर एनालाइजर कौन क्वालिफाई हुआ? पीओसीटी सर्विसेज। ब्लड सेल काउंटर 29/12 में ही कौन क्वालिफाई हुआ? पीओसीटी सर्विसेज, ठीक है। 18 फरवरी 2021, ठीक है। सेमी ऑटो एनालाइजर कौन क्वालिफाई हुआ? हेडिल्को, जिसका प्रकरण अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सब फर्जीफिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर हेडिल्को, ठीक है। अब इसमें देखिए 25 फरवरी 2021 ब्लड सेल काउंटर 3 पार्ट, कौन कौन क्वालिफाई हुआ? हेडिल्को और एरोमा। हेडिल्को में मेडिकोर और एरोमा, कौन कंपनियां हैं ये? अभी पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 25 फरवरी 2021 को ईएसआर एनालाइजर कौन कौन क्वालिफाई हुआ है? पीओसीटी सर्विसेज और एरोमा। ये रिश्ता क्या कहलाता है अमित मोहन प्रसाद जी, जरा कुछ बताएंगे? ब्लड सेल काउंटर 25 फरवरी 2021 कौन कौन क्वालिफाई हुआ है? हेडिल्को और एरोमा। यूरिन एनालाइजर 12 जून 2021 कौन क्वालिफाई हुआ? एरोमा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कौन क्वालिफाई हुआ? हेडिल्को। आप देखते जाइए, ये सब सरकारी दस्तावेज हैं, मेरे द्वारा बनाए गए नहीं हैं, ये मैंने ढूंढ के निकाले हैं। कितना खेल जबरदस्त चलाते हैं ये देखिए, ये देखिए अभी लेटेस्ट टेंडर है, ठीक है। 11 अगस्त का, 11 अगस्त का मॉनिटर का टेंडर है, जिसमें कौन कौन क्वालिफाई हुआ? एरोमा, हेडिल्को, मेडिकोर, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार की महान गाथा है इनकी। सारे दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित हैं, जिस भी जांच एजेंसी को चाहिए मैं उनको देने को तैयार हूँ। अब आइए प्रकरण, अगला प्रकरण पर। ठीक है, हेडिल्को मेडिकोर, ये क्या है? बहरूपिया जादूगर, कितना बढ़िया जादू दिखाते हैं ये हेडिल्को मेडिकोर वाले। अब आप देखिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन देते हैं टेंडर में, ठीक है। 15/5/2020 तारीख पड़ी है। 15/5/2020 को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये एज ए ऑथराइज एजेंट टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ना इनकी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग है, यानी कोई टीम इनके पास R&D की टीम नहीं है, ना विदेश में ही इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना देश में है, ठीक है। ये 15/5/2020 को इन्होंने बताया है टेंडर में, अपने आप इनका लिखा है, मोहर लगी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30/1/2021, 15/5/20 थी, अब 30/1/2021,
ठीक है, करीब 7.5 महीने बाद का ये दूसरा लेटर है। इसमें भी इन्होंने बोल रखा है कि इनकी कोई R&D टीम नहीं है, ना इनका देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना विदेश में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब आइए असली खेल समझिए यहाँ से। ये क्या है? उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का आर्डर। काहे के लिए साहब? ठीक है, ये इन्होंने हेडिल्को मेडिकोर को ऑर्डर दिया है। किस डेट में दिया है? 28 मई 2020 को। 15 मई का पहले पत्र दिखाया मैंने आपको, जिसमें बताया गया कि कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है ये। ठीक है, ये है 28 तारीख का, 28 मई 2020 को, मोस्ट अर्जेंट फॉर कोविड। ठीक है, हेडिल्को मेडिकोर को उन्होंने ऑर्डर दिया। क्या चीज़ का? 2000 पीस, क्वान्टिटी कितनी? 2000 पीस की पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर टिप इन्होंने खरीदे हैं इनसे। किस कंपनी के सप्लाई किए हैं? मेट शेंजन क्रिएटिव। शेंजन क्या है? शेंजन चाइना में एक शहर का नाम है, वहाँ की कंपनी है क्रिएटिव मेडिकल। उसका फिंगर टिप यानी पल्स ऑक्सीमीटर जो चेक किया जाता है उंगली में लगा के, ऑक्सीजन चेक की जाती है बॉडी की, वो उपकरण सप्लाई किया गया है। ठीक है, 2000 पीस का इन्होंने सप्लाई किया है, ये खरीदा है। ठीक है, अब आ जाइए, अब जादू देखिएगा। 28 मई 2020 का लेटर मैंने दिखाया था। अब आप देखिएगा 20 जून 2020 का लेटर है। ये भी कोविड के लिए मोस्ट अर्जेंट परचेज की गई। किसने की है? उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने की है। ठीक है, क्या खरीदा है? पल्स ऑक्सीमीटर। कितने पीस खरीदे हैं? 5000 पीस खरीदे हैं। 5000 पीस खरीदे हैं। रेफरेंस क्या है? ये डायरेक्ट परचेज हुई है दूसरे प्रदेश के ऑर्डर के ऊपर। रेफरेंस लिया है इन्होंने रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश की आरसी पर। लेकिन यहाँ पर ना कोई आरसी नंबर है। देखिएगा, मध्य प्रदेश की आरसी, मध्य प्रदेश वाले जो आरसी करते हैं उनकी वेबसाइट पर दिखती हैं सारी आरसियाँ। इसमें कोई आरसी नंबर नहीं डाला गया है ताकि आप ऑनलाइन उसको सर्च करके देख ना लें। खेल समझिए इनका, अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा और सिद्धार्थ का। ठीक है, जनता की जान को कैसे जोखिम में डाल रहे हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर 5000 खरीदे दोबारा इनसे। किससे खरीदे? हेडिल्को से। और क्या नाम दिया है इसमें? मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरर हो गया हेडिल्को मेडिकोर। भाई साहब जादू की छड़ी इनके पास है। 15 मई 2020 से लेके 30 जनवरी 2021 तक ये बताते रहे कि हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। दस्तावेज लगाए हैं इन्होंने, इनके दिए दस्तावेजों के मुताबिक ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। इससे पहले 1 महीना पहले 28 तारीख 28 मई को उन्होंने चाइना क्रिएटिव का पल्स ऑक्सीमीटर दिया और महीना भर में ये मैन्युफैक्चरर बन गए। मध्य प्रदेश की आरसी भी इनकी हो गई है और 5000 पल्स ऑक्सीमीटर इन्होंने सप्लाई कर दिए। पल्स ऑक्सीमीटर उस वक्त का जीवन रक्षक उपकरण था कि उंगली में लगाइए और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा चेक कर लीजिए। तो अमित मोहन प्रसाद जी, कंचन वर्मा जी, सिद्धार्थ जी, ये सब घोटाले छुप नहीं पाएंगे। आपने लोगों की जान से खेला है, लोग अपनी मौत नहीं मरे हैं, आप लोगों ने उनकी सामूहिक हत्या की है। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, इसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। तेरह 11/2020 हेडिल्को मेडिकोर। हेडिल्को मेडिकोर क्या है? इन्होंने कहीं टेंडर भरा सरकारी अस्पताल में और सप्लाई क्या किया? मॉनिटर सप्लाई किए हैं 40 पीस मॉनिटर सप्लाई किए हैं। और मेक हेडिल्को है, यानी ये मैन्युफैक्चरर हैं, ये मॉनिटर बनाते हैं। मेक हेडिल्को करके इन्होंने 40 मॉनिटर वहाँ सप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक और ऑर्डर है जिसमें मॉनिटर सप्लाई किए हैं 7 यूनिट। मेक कौन है? हेडिल्को खुद ही बनाते हैं। ठीक है, ये कब का है? 10/11/2000 का, 10/11/2000 का है।
ठीक है। अभी एक दस्तावेज और है मेरे पास जिसमें एरोमा अधिकृत एजेंट के रूप में टेंडर भरता है मॉनिटर का, और किसका अथॉरिटी कौन देता है? हेडेल्को मेडिकोर कि हम मैन्युफैक्चर हैं। जैसा अभी पिछले में देखा पीओसीटी ने हेडेल्को को अधिकृत विक्रेता बना के अथॉरिटी दे दी, वैसे ही हेडेल्को ने एरोमा को दे दी। तो यहाँ से इन सब के सारे संबंध बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। अमित मोहन प्रसाद को, कंचन वर्मा को और सिद्धार्थ को ये नहीं दिखाई देता है, इसीलिए वो दस्तावेज छुपाते हैं कि लोग पकड़ लेंगे और उनकी सारी कलई, सारा भ्रष्टाचार, बदबूदार सड़ा हुआ सिस्टम सामने आ जाएगा। अब देखिए खेल इनका क्या करते हैं। इनका खेल ये होता है, अगर कोई बहुत बढ़िया कंपनी आ गई, काम करने लगी, तो उसमें वो क्या करते हैं कि दबाव में उस कंपनी का टेंडर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आर्डर भी जाली कर देते हैं, लेकिन सप्लाई नहीं लेते हैं उससे। ताज़ा प्रकरण ये है आपका, एक कंपनी का इन्होंने ABG ऑटो ब्लेड गैस एनालाइज़र का आर्डर हुआ। कंपनी L1 आई, प्रोडक्ट बढ़िया था, US FDA था, US की ही कंपनी थी, अमेरिका की। अब दवाओं में सस्ता प्रोडक्ट वो दे रही थी, पीओसीटी का महंगा था, पीओसीटी बेचारे बाहर हो गए। अब इन्होंने क्या किया, 129 का आर्डर तो बना दिया, ठीक है। अब चूँकि अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, पूरे स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, उनके अंडर में स्वास्थ्य महानिदेशालय भी आता है। अब ये 4 जून 2021 को उन्होंने आर्डर बनाया, ठीक है। ये दर अनुबंध हुआ था 2 साल के लिए, पिछले साल 2020 में। उस समय भी उन्होंने दवाओं में कुछ मशीनें खरीदी, शायद 70-75 मशीनें खरीदी थी, 60-65 या ऐसे कुछ फिगर थी, एग्जैक्ट गिनती नहीं, उसकी आर्डर कापी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर यहाँ पर 129 का उन्होंने आर्डर दिया 4 जून को, ठीक है। उसके बाद 22 जून को इनके क्या लिखा है, मोस्ट अर्जेंट कोविड के लिए परचेज हो रही, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी जो हो रही थी उसके लिए। इन्हीं के अंडर में जो स्वास्थ्य महानिदेशक तत्कालीन थे डॉक्टर DS नेगी, 22 जून को उन्होंने पत्र लिख के सूचित किया उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को कि उनको उक्त उपकरण नहीं खरीदना है, ज़रूरत ही नहीं है, एक मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, 0 चाहिए उसको। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मशीन नहीं खरीदनी है। क्यों नहीं खरीदनी है? ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए असली खेल इनका सामने आया, क्योंकि पीओसीटी को ऑर्डर नहीं बना था। तो जब पीओसीटी को जो ऑर्डर नहीं मिलेगा, दूसरी कंपनी को अगर ऑर्डर मिलेगा तो उसकी परचेज ही नहीं करेंगे, उस उपकरण को खरीदेंगे नहीं, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तारीख पड़िएगा 15 जून, ठीक है। जेम पोर्टल टेंडर निकाला है, किसने निकाला है? CMO ऑफिस ने, CMO ऑफिस कुशीनगर ने टेंडर निकाला है। किसके अंडर में आता? मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। क्या है का टेंडर निकाला है? आर्टियल ब्लड गैस एनालाइज़र यानी ABG एनालाइज़र। कितनी मशीन चाहिए हैं? 7 मशीन चाहिए जिला स्तर पर, 7 मशीन जिला स्तर पर चाहिए उनको। 18 तारीख को ये आर्डर पर, 15 तारीख को ये निकाला है। अब 22 तारीख को इनका जो है महानिदेशक कह रहा है कि हमें मशीन चाहिए ही नहीं। एक दर अनुबंध है कंपनी के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अगर कहीं भी ABG मशीन की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी दर अनुबंध पर लिया जाएगा। लेकिन उसने सब मना कर दिया डॉक्टर DS नेगी ने कि मुझे मशीन चाहिए नहीं। किसके कारण? अमित मोहन प्रसाद के कारण, क्योंकि उनकी चहेती कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला था, इसलिए इसकी सप्लाई नहीं की जाएगी, ठीक है। ये देखिए 18 तारीख को उन्होंने टेंडर निकाल रहे हैं, 15 तारीख को पब्लिश किया है, ठीक है। और जेम के थ्रू 7 मशीनों का। उसके बाद 22 तारीख को चिट्ठी लिख के कॉर्पोरेशन को बताते हैं कि हमें मशीन नहीं चाहिए। उसके बाद फिर 25 तारीख का ये देखिए टेंडर निकाला है 7 मशीनों का, वही
एबीजी एनालाइजर का। तो अमित मोहन प्रसाद जी की सरपरस्ती में ये खेल चल रहा है। अब इसका जो है दूसरा पहलू मैं दिखाता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि ये प्रकरण मंत्री जी के पास गया। मंत्री जी ने जम के फटकार लगाई अमित मोहन प्रसाद की, कंचन वर्मा की। तो फटाफट में 65 मशीन का आर्डर दे दिया गया कि 65 मशीनें भेज दीजिए। कंपनी ने मशीन भेज दी, जिलों में लगवा दी जहाँ जहाँ बताया गया था उसको। अब जिला में जहाँ पर मशीन लगाएगी वहाँ से कमेंट क्या आ रहे हैं, अब देखिएगा कि इससे पहले भी एक मशीन भेजी गई थी, लेकिन उसके साथ में उसके कंज्यूमेबल्स या रीजेंट नहीं भेजे गए हैं, जिससे मशीन इस्तेमाल में नहीं आ सकती है। तो कृपया उसको भेजें, अन्यथा मशीन ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो इनका खेल क्या, दवा में मंत्री जी के दवाओं में उच्च गुणवत्ता की मशीन तो ले ली, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि रीजेंट नहीं खरीदेंगे हम। अब रीजेंट क्यों नहीं खरीदेंगे, इसका तो बहुत ही बड़ा कारण है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप लोगों को बहुतों को याद होगा कि बिहार में चारा घोटाला हुआ था। कई वर्षों तक फर्जी बिल लगा के प्रत्येक जिले की ट्रेजरी से पैसे निकाले गए थे चारे के नाम पर। अब यहाँ भी वही है, उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाता हूँ सबसे गंदा अमित मोहन प्रसाद का खेल। ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। एक टेंडर हुआ था कुछ उपकरणों के लिए, जांच के पैथोलॉजी के कुछ उपकरणों के लिए टेंडर हुआ था कुछ अस्पतालों के लिए प्रदेश के, जैसे जिसमें सेमी ऑटो एनालाइजर का है, ठीक है, सेमी ऑटो एनालाइजर का टेंडर हुआ था, जिसका ऑर्डर किसको गया था, पीओसीटी सर्विसेज को गया था, ठीक है। ये लिस्ट है अस्पतालों की जहाँ जहाँ वो उपकरण सप्लाई हुआ था। इतने हॉस्पिटल में, कुल 70 हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ था, ठीक है। उसके साथ ही ये रीएजेंट का था कि ये रीएजेंट इसके सप्लाई किए जाएंगे, उसका जो है इन्हीं अस्पतालों के लिए, ये इन्हीं मशीनों के लिए ये रीएजेंट सप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। अब सोचिए 70 अस्पतालों में के लिए मात्र हुआ था, मशीनें 2-3 मशीनें सप्लाई हुई थी जो हेडिल को वो पीओसीटी सर्विसेज ने सप्लाई की थी टेंडर को मैनेज करके, इसी तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर। अब उसका दूसरा पहलू समझिए, ये देखिए, ये सरकारी दस्तावेज है, मेरा नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग कौन चला रहा है, अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी। अब ये जो है उस मशीनों में प्रयुक्त होने वाला रीएजेंट का पूरे प्रदेश के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। पूरे प्रदेश में ये रीएजेंट सप्लाई होने लगे। मशीनें गई थी केवल 70 हॉस्पिटल में, लेकिन रीएजेंट कहाँ जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के सारे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। जहाँ मशीन नहीं भी है वहाँ भी जा रहे हैं। आप बताइए, मशीन नहीं है,
आपके पास बंदूक नहीं है, आप कारतूस का बिल कैसे लगा सकते हैं? अमित मोहन प्रसाद जी, आपका खेल खुल चुका है। कंचन वर्मा जी, आप सब लोग बेपर्दा हो गए हो। ये सामूहिक हत्याकांड जो आपने किया है, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये देखिए, बाजार दर से 10 गुना 20 गुना दर पर रीजेंट सप्लाई किए जाने। कौन कर रहा? नाम देखिए कंपनी का, पढ़िए, पीओसीटी सर्विसेज। आपको ताज्जुब होगा, दूसरा नाम पढ़िएगा कौन है इसमें। हेडिल्को, हेडिल्को, हेडिल्को मेडिकेयर। तीसरा नाम पढ़िएगा इसमें कौन है। सबसे इंटरेस्टिंग तीसरा नाम है, सबसे ऊपर ही दिया है, एरोमा हेल्थ केयर। एक ही टेंडर में एक ही व्यक्ति की 3 कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं और तीनों पास होके आर्डर बन जाता है। उनका एक रेट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है पूरे प्रदेश के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी दस्तावेज। कौन है? उत्तर प्रदेश। खेल को समझिए आप। चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है यहाँ पर पैथोलॉजी रीजेंट का और कंज्यूमेबल्स का। एक व्यक्ति की 3 कंपनियां एक ही टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं, तीनों पास कर दी जाती हैं, उनका दर अनुबंध जारी कर दिया जाता है और पूरे प्रदेश में पैथोलॉजी लैब के लिए उनके रीजेंट की सप्लाई होने लगती है। मशीनें लगी नहीं हैं, रीजेंट के आर्डर जा रहे हैं। मैं आपको आर्डर कॉपीज भी दिखा दूंगा, सारी हैं मेरे पास दस्तावेज। मैं कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित है कि मशीनें हैं नहीं। आपको दिखाया मैंने कि 70 जगह के लिए था, और जो आर्डर कॉपी मैं दिखाऊंगा वो हॉस्पिटल इन लिस्ट में है ही नहीं। मशीन लगी नहीं है, मशीन लगी नहीं है और रीजेंट जा रहे हैं। मतलब बंदूक खरीदी नहीं है, कारतूस सप्लाई का बिल लग रहा है। ये कारनामे हैं, कारनामे नहीं, सॉरी, ये अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा और सिद्धार्थ जी के कांड हैं जो अब सामने आ रहे हैं घोटालों की शक्ल में, सामूहिक हत्याकांड की शक्ल में। अभी और भी चीज़ें आपको बताता हूँ इससे संबंधित। तो बच्चों को संभावित तृतीय लहर से बचाने के लिए खरीदारी हो रही थी अच्छे उपकरण, जीवन रक्षक उपकरणों की। अब भाई साहब उसमें ये है कि एक टेंडर इन्होंने किया आरसी नंबर 450 कारपोरेशन ने जो किया, उसमें पार्टिसिपेट किसने किया? एरोमा हेल्थ केयर ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एरोमा हेल्थ केयर। अभी देखिए उसको टेक्निकली पास कर दिया, 2 ही कंपनियां पास हुई, बाकी कंपनियां रिजेक्ट हो गई। ठीक है, इनका रिजेक्शन रेट बहुत हाई रहता है, सारे दस्तावेज बहुत बारीकी से चेक करते हैं ये
वो कंपनियों को रिजेक्ट करते हैं। अब मैं यही खेल दिखाता हूँ आपको इनका। ये एरोमा हेल्थ केयर पास हुई है टेक्निकली। स्पेसिफिकेशन में क्या मांगा गया था कि जो पेशेंट मॉनिटर खरीदा जाएगा वो न्यूनेट, पेडियाट्रिक और एडल्ट पेशेंट के लिए सुटेबल होना चाहिए। एडल्ट कौन हो गया? वयस्क। पेडियाट्रिक कौन हो गया? बच्चे हो गए। न्यूनेटल कौन? नवजात शिशु, 1-2 दिन, 4 दिन, 15 दिन के बच्चे। इन्होंने लिखा कि हाँ इनका प्रोडक्ट सुटेबल है, यस करके मार्क किया है इन्होंने। ठीक है, क्या लिखा? SpO2 टेक्नोलॉजी शुड बी नेलकॉर या मैसिमो होने चाहिए। वर्ल्ड के 2 ही स्टैंडर्ड हैं, टॉप कंपनियां हैं, एक नेलकॉर, दूसरी मैसिमो, जो जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ये स्टैंडर्ड माने जाते हैं। ठीक है, मॉनिटर शुड बी US FDA EU यानी यूरोपियन CE सर्टिफाइड होना चाहिए विद नोटिफाइड बॉडी। यहाँ इन्होंने लिख दिया यस, सारी चीज़ यस करके इन्होंने दे दिया। ठीक है, उन्होंने टेक्निकली उसको पास कर दिया। अब यही सारा खेल आपको दिखाता हूँ कि क्या करते हैं। एरोमा हेल्थ केयर ने ये अथॉरिटी लेटर लगाया, किसका? जीमा कंपनी। जीमा कहाँ की है? इटली की। इन्होंने दिखाया कि ये जो उपकरण जो है जिसके लिए टेंडर भर रहे हैं, जो सप्लाई करेंगे, वो इटली का मैन्युफैक्चरिंग है, यानी इटली का बना हुआ उपकरण है। और जीमा कंपनी जो इटली की है वो इसे बनाती है। उसका अथॉरिटी लेटर लगा है टेंडर में प्रतिभाग करने के लिए, यानी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख के इन्होंने दिया, एरोमा हेल्थ केयर ने। कहाँ का है? जीमा का है। मॉडल कौन सा है? UP 7000, इटली का बना हुआ उपकरण है ये। ठीक है, मान लिया भाई, इटली का बना हुआ है। ये उसका जो है सर्टिफिकेट लगाया। सर्टिफिकेट नंबर देखिए क्या है? 476 CE सर्टिफिकेट लगाया, जिसका नंबर होता है 476 नंबर दिया गया। ठीक है, अब जो एरोमा ने कैटलॉग लगाया, एरोमा हेल्थ केयर ने कैटलॉग लगाया, ये देखिए कैटलॉग लगाया है। उसमें जो कैटलॉग में CE नंबर दिया है वो है 0123, देखिएगा ध्यान से। और ये मॉनिटर की फोटो में देखिए क्या लिखा है? क्रिएटिव मेडिकल लिखा है। ठीक है, क्रिएटिव मेडिकल कौन है? अभी मैंने आपको पहले बताया, शिंजेन क्रिएटिव मेडिकल कंपनी, यानी चाइनीज कंपनी है। आगे चलिए, जीमा भैया क्या करते हैं? जीमा भैया इटली वाले क्या करते हैं? जैसे एक हमारे वहाँ पप्पू इटली वाले हैं, वैसे जीमा इटली वाले भैया क्या करते हैं? जीमा इटली वाले शेंजन क्रिएटिव से मॉनिटर खरीदते हैं। ये भैया परचेज ऑर्डर उनका लगा है। ये मैं नहीं कह रहा, इनके दस्तावेज कह रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है? एरोमा हेल्थ केयर, दस्तखत हैं। रिजेक्शन रेट कारपोरेशन के टेंडर्स का इतना हाई है कि अन्य कंपनियों को आपने देखा कैसे रिजेक्ट करते हैं। इन लोगों को, ये सीनियर IAS हैं, इनको ये सब नहीं दिखा। मैं कम जानकार, मैं पकड़ लिया इसको, वो नहीं पकड़ पाया, उसको पास करके भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है, पार्टनरशिप जो ठहरी घटिया उपकरण सप्लाई करने के लिए, चाइनीज उपकरण। इससे पहले भी एरोमा को ऑर्डर दिया गया था मॉनिटर के लिए। कहाँ का सप्लाई किया था? चाइना का जम्पर मेडिकल का कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है एरोमा के नाम पर।
ये देखिए आर्डर कॉपी, सबसे मज़ेदार चीज़ एरोमा हेल्थ केयर के नाम पर आर्डर बना है। सप्लाई किसका कर रहे हैं? हिडेल्को का। 15/9/2020। अब वो टाइम पीरियड याद करिए, 15 मई 2020 से 30/1/2021 तक हिडेल्को लिख के देता है कि वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं है देश में और विदेश में, कोई उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और उनकी कोई R&D टीम नहीं है। ये भी मॉनिटर जो सप्लाई हुआ है, जहाँ भी सप्लाई हुआ है उसकी जांच कर ली जाए। ये भी बच्चों के लिए फिट नहीं है, जबकि स्पेसिफिकेशन में वहाँ भी मांगा गया था US FDA होना चाहिए और बच्चों के लिए होना चाहिए। नवजात शिशु न्यूनेटल पर काम नहीं करता है। कल को अगर संभावित तीसरी लहर आ गई तो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में मरेंगे और उनकी भी हत्या होगी इसी तरीके से जैसे अभी पिछले दौर में हुई है कोविड पार्ट 2 में। अमित मोहन प्रसाद एंड कंपनी ने, अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा, सिद्धार्थ, सौरभ गर्ग, अभय अग्रवाल, अजय कुमार सिंह, इन सब ने जो घोटाले करके इन लोगों की हत्याएं की हैं। कारपोरेशन का टेंडर कॉपी 450 नंबर की, जिसमें स्पेसिफिकेशन में साफ साफ मांगा गया न्यूनेटल के लिए होना चाहिए मैक्सिमो नलकार होना चाहिए, US FDA होना चाहिए। ठीक है, 3150 मॉनिटर खरीदे होने जाने थे। जीमा का यूज़र मैनुअल देखिए मॉनिटर के लिए, यहाँ नीचे क्या लिखा है? मेड इन चाइना। तो ये इटली वाले पप्पू की तरह ये जीमा भी गप्पू निकल गए। अब आप खेल को समझिएगा अमित मोहन प्रसाद जी, आप भी पप्पू बन गए। इतनी लूट अच्छी नहीं है। क्या दिया है इनके उसमें यूज़र मैनुअल में? दिस इज नॉट फिट, मतलब 3 साल या उससे नीचे की एज के लिए काम नहीं करता है, साफ साफ मेंशन है यहाँ पर। लेकिन इन लोगों को ये सब नहीं दिखा क्योंकि वो नाम दिखता है खाली पियोसिटी, हिडेल्को, अरोमा। अरे ये तो घर की कंपनियां हैं, ये तो पार्टनर हैं हमने भाई, इनको जाने दो, पहले पास करो इनको, बाकी सबके कागज चेक होंगे। इसीलिए ये अपारदर्शिता रखी जाती है। ऑनलाइन कोई भी बिडर, कोई भी निविदादाता किसी दूसरी कंपनी का टेंडर देख नहीं सकता क्योंकि उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। इसीलिए ये अपना वेबसाइट पर कोई भी दर अनुबंध प्रदर्शित नहीं करते हैं कि किस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट खरीदा है, किस दर पर खरीदा है, किस कंपनी से खरीदा है और कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ नहीं शो करते ये। इसीलिए क्योंकि फिर इनकी जेबें भरना बंद हो जाएगा। सब जगह लिखा मेंशन है क्रिएटिव मेडिकल, लेकिन ये इनकी आंखों पर भ्रष्टाचार का चश्मा लगा हुआ इसलिए नहीं देखते। शेंजन क्रिएटिव का US FDA सर्टिफिकेट साफ सब मेंशन है, केवल प्रेडियाट्रिक पे काम करेगा, नॉट न्यूनेटल, नवजात शिशुओं पर काम नहीं करेगा। देख लीजिए कई जगह मेंशन है सेम चीज। ठीक है, ये मॉडल 7000 नॉट फॉर न्यूनेट। मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, इनको नहीं दिखता है ये देखिए क्रिएटिव मेडिकल का, संजन क्रिएटिव मेडिकल का CE सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर 123 जो कैटलॉग में मेंशन है, जिसको ये बता रहे हैं जीमा का, इटली वाले जीमा का है। क्या खेल चल रहा है कारपोरेशन में। अब देखिए, अब वो कलई इनकी खुल गई, कंपनियों ने रिप्रेजेंटेशन लगाया, कंपनियों ने हंगामा किया कारपोरेशन के दफ्तर में, तो उनको मजबूरन, उसके बावजूद भी उस कंपनी का डेमो लिया इन्होंने, अरोमा के मॉनिटर का डेमो लिया और फाइल को पास करके भेजा। लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, जो डेमो कमेटी में बैठे थे, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया।
आप वो फाइल चेक कर लीजिए, जांच एजेंसियां फाइल को चेक कर लें, सारी कलई खुल के सामने आ जाएगी। सारे टेंडर कॉर्पोरेशन के चेक कर लिए जाएँ, सारे दस्तावेज चेक कर लिया जाए, सब फर्जी हैं। इन तीनों कंपनियां जो वो दस्तावेज लगाती है टोटली फर्जी लगाती है। उनको पता ही है कि ऑनलाइन टेंडर किसी को दिखेगा नहीं, हम कुछ भी लगा देंगे, सब मान लिया जाएगा सत्य है। अब एक मैं आपको प्रकरण सामने लाता हूं अमित मोहन प्रसाद का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये ऑफिस मेमोरेंडम एक जारी हुआ था 9/6/2021 को कि टिल 31 दिसंबर 2020 प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड टू कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि उसमें था कि जो फ्रॉम द कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया, उनसे हम नहीं लेंगे, यानी चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। इनडायरेक्टली सिंपल उसका कंसर्न ये था कि चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश के उपकरण हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या दिया, 2 नंबर में दिया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द अबव पैरा ऑफ स्पेशल केस टिल 31/10/2021। कोई भी विशेष परिस्थितियों में इसको फिर एग्जम्पशन को 2021 तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, विशेष प्रोविजन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कानून का देखिए खेल, इस कानून का खेल ये है 4 अगस्त 2021, 4 अगस्त डेट समझिएगा, 4 अगस्त 2021, टेंडर संख्या 475 फॉर बाईपैप मशीन के लिए। अब इन्होंने क्या किया, एक कंपनी को पास किया, अब बाकी कंपनियों को रिजेक्ट किया। किस बेस पर रिजेक्ट किया, सब में वही, बिडर डज नॉट कंप्लाई विद नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड ये। ठीक है, मेसर्स MSH मेडिकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी यही है कि कंप्लाई नहीं कर रहा वो। ठीक है, कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया। मिस्टर स्पाइसजेट मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड, सेम कंडीशन। तो कई कंपनियों को यहाँ पर इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया इसी बेसिस पर कि उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट कोड किया है, चाइनीज़ ये नहीं खरीदेंगे, इसके लिए उन्होंने इनको कैंसिल किया। अब आइए अगला खेल देखिए अमित मोहन प्रसाद जी का, सबसे मज़ेदार। वो मॉनिटर का टेंडर था, उसको जो था कंपनी ने हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से इनकी चहेती कंपनी, पार्टनरशिप वाली कंपनी अरोमा हेल्थ केयर को रिजेक्ट हो गया। इन्होंने क्या किया, वो रिजेक्ट हो गया तो उस दूसरी कंपनी जो L1 आई उसको ऑर्डर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, वजह बताई कि प्रोडक्ट महंगा है। हेडिल्को ने सेम प्रोडक्ट सस्ते दाम में सप्लाई किया है। हेडिल्को कौन है, हेडिल्को का प्रोडक्ट बच्चों पे काम करता है नहीं करता है, इसकी कोई जांच नहीं की। उसका US FDA है कि नहीं है, नेलकॉर्मेस्मोस ने दिया है नहीं दिया है, इस सब से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हेडिल्को उनकी कंपनी है, चहेती कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है। तो उसने वो 77,000 में दिया है, इसलिए 90,000 का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। उनको बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी जेब की चिंता है, इसलिए उस टेंडर को रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि वो नहीं लेंगे, और तुरंत मॉनिटर का दूसरा टेंडर निकाल दिया गया। और उसमें देखिए मॉनिटर का टेंडर निकाला गया सेम स्पेसिफिकेशन का, जैसा पिछला टेंडर था वही सेम स्पेसिफिकेशन का टेंडर निकाला। और उसके बाद में उसमें कोरिजेंडम मिला, क्या लाए, 9 तारीख को। 4 तारीख को 3 कंपनियों को उन्होंने रिजेक्ट किया कि चाइनीज़ नहीं खरीदेंगे। यहाँ क्या किया, ये नोटिफिकेशन वाला जो है क्या कर दिया, उसको टू बी डिलीटेड, कि मतलब चाइनीज ले लेंगे हम, वो नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं, वो क्लास ही हटा दिया। अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा और सिद्धार्थ का ये खेल जारी है। ठीक है, ये 30 जुलाई को टेंडर निकाला था, टेंडर संख्या है RC नंबर 483। ठीक है, लास्ट डेट 7 अगस्त थी भरने की, क्योंकि वो चहेती कंपनी इंतजाम नहीं कर पाई, इसलिए इसको रिजेंडम ला दिया 9 अगस्त को। उसी के कहने पर ये क्लॉज हटा दिया गया ताकि चाइनीज़ भर दो, चाइनीज़ सप्लाई करता ही है, तो लीगलाइज करने के लिए उसको ये खेल खेला गया। अब आप इसमें देख लीजिए, पेशेंट मॉनिटर फॉर न्यूनेटल, इसकी जांच कर लीजिए, कंपनी के दस्तावेज चेक कर लीजिए।
और उस मॉनिटर को चेक कर लीजिए जो हेडिल्को के नाम से कि हेडिल्को मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लाई विभिन्न अस्पतालों में सप्लाई किए गए हैं। नियोनेटल पे काम करता है, USFD है, मैसुमो या नेलकॉर SPUT उसमें है। मॉनिटर खोलेंगे आपको मैसुमो का बोर्ड अलग दिखता है, नेलकॉर का बोर्ड अलग दिखता है। USFD है कि नहीं है? नेलकॉर या मैसुमो किसी भी कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी SPUT टेक्नोलॉजी देता है तो उसका सर्टिफिकेट देता है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद सिर्फ भ्रष्टाचार का चश्मा पहनने की वजह से पूरे प्रदेश की जनता को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया और लाखों लोगों की हत्या कर चुके हैं ये। उसी के चलते इन्होंने 7 तारीख को टेंडर की लास्ट डेट थी, बढ़ा के 11 कर दी। खेल समझिए, बच्चा इसको दस्तावेज देख के समझ जाएगा सारा खेल अमित मोहन प्रसाद क्या कर रहे हैं। जबकि ये देखिए कोरोना की तीसरी लहर के लिए इन्होंने जो बजट मांगा था उसमें मॉनिटर के लिए बजट है इनका 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए यानी स्टैंडर्ड मॉनिटर इनको चाहिए था जो बच्चों पर भी काम कर सके, नवजात शिशुओं पर काम कर सके। उसके लिए इनको पता था कि इससे कम में मॉनिटर नहीं मिलेगा और 90,000 का नहीं खरीद रहे हैं कि हेडिल्को ने 78,000 रुपये का दिया हुआ है। मेक इन इंडिया कंपनी है जिसका मॉनिटर है, बेचारे रिप्रेजेंटेशन लगा के थक गए हैं, लेकिन चूंकि अमित मोहन के साझेदार नहीं हैं वो बेचारे, तो इसलिए नहीं। मोदी जी के मेक इन इंडिया से इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इन्होंने 150 करोड़ का बजट मांगा है। 6% लगभग 6% ये अपना सर्विस चार्ज करते हैं कि उपकरण खरीद रहे हैं, उसके लिए जो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन चार्ज करता है 6%, लगभग 5.99 है। ठीक, 5.9% है जो ये चार्ज करते हैं। इतनी महंगी संस्था बनाकर क्या फ़ायदा मिल रहा है हमको? जनता को क्या फ़ायदा मिल रहा है? जनता को मरना पड़ा इनकी बदनीयती की वजह से, इनके भ्रष्टाचार की वजह से जनता को मरना पड़ा। बच्चे अनाथ हुए हैं अमित मोहन जी, कंचन वर्मा जी। बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, माँ बाप ने अपने बेटों को खोया है, जवान बेटों को खोया है। औरतें विधवा हुई हैं। क्या कभी सोचते हैं, कभी अपने गिरबान में झांकते हो? कभी सपनों में लोग नहीं आते तुम्हारे? कितना भ्रष्टाचार करोगे? कितनी हवस है तुम्हें पैसों की जो लाशों का सौदा कर रहे हो? पूरे प्रदेश की जनता को तुमने मौत के मुहाने पे खड़ा कर दिया केवल अपने भ्रष्टाचार करके, घटिया जीवन रक्षक उपकरण खरीद करके। एक लेटेस्ट प्रकरण आपको दिखाता हूँ। RC नंबर 449 का देखिए खेल। उसमें कौन कौन सी कंपनी क्वालिफाई हुई? इन्फ्यूजन पंप जाने थे कितने? 6300 खरीद होनी थी। कंपनी कौन कौन सी क्वालिफाई हुई? 4 कंपनियां क्वालिफाई हुई उसमें, जिसमें से एक कौन थी? हेडिल्को। अब भाई साहब खेल समझिएगा इनका। L1 कौन आई? L1 आई इंस्ट्रूमेटिक्स, यानी उसका दर सबसे कम। उससे सप्लाई लेनी चाहिए ना इनको। 6300 पंप जितने भी चाहिए थे, उसका दर अनुबंध हो गया 2 साल के लिए, आपको उससे सप्लाई लेनी है। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, इनकी चहेती कंपनी हेडिल्को मेडिकोर तीसरे नंबर पर थी, L3 आई थी। L2 से इन्होंने कहा अब ऐसे L3 को ऑर्डर कैसे बना देते? तो L2 से उन्होंने कहा कि आप इसके रेट मैच कराइए, आप इसको देंगे नहीं देंगे, इस रेट पर हम सप्लाई देंगे। L2 आने वाली कंपनी हिमाचल फार्मास्यूटिकल ने कह दिया, लिख के दे दिया कि हम भैया सप्लाई करेंगे, तो 500 पीस का उसको ऑर्डर दे दिया। अब L3 बची हेडिल्को,
हिडल्को को भी ऑर्डर बना दिया। भैया आप L1 से पूछते कि कितना सप्लाई करोगे, 2 साल का अनुबंध है, पूरा सप्लाई करोगे? वो जितनी क्वांटिटी लिख के दिया या देता उतना प्रोडक्ट आप उससे लेते, बाकी L2 से ऑफ़र मांगते। L3 तक गए तो L4 को काहे छोड़ दिया भैया? ये सारी कंपनियां L4 को काहे छोड़ दिया? क्योंकि सारी कवायद चहेती कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी तक फ़ायदा पहुंचाने की थी, इसलिए हिडल्को को नहीं, हिडल्को को ऑर्डर जरूर। तुम भी लो बेटा, रेवड़ी बट रही, तुम क्यों? तुम तो घर के आदमी हो, तुम कैसे छूट जाओगे? भले तुम चाइनीज लगा के दो, चाइनीज घटिया उपकरण सप्लाई करो, ठप्पा मार दो अपना। लोग मरते हैं, मरने, हमारी तुम्हारी जेबें तो भर रही है ना। ये सिद्धांत है अमित मोहन प्रसाद का, कंचन वर्मा का और सिद्धार्थ का। पूरे प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो उपकरण खरीदने हैं, जीवन रक्षक उपकरण, केवल एक व्यक्ति के हवाले कर दिया, वो प्राइवेट एम्प्लॉई है, उसका बैकग्राउंड भी नहीं चेक किया कहाँ से आया है, कहीं भ्रष्टाचार करके आया, कहीं से बर्खास्त किया गया। यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सच्चाइयाँ मेरे पास हैं, बहुत दस्तावेज मेरे पास हैं इनके खिलाफ। ताज़ा प्रकरण देखिए सिद्धार्थ साहब की कारस्तानी मैं आपको दिखाता हूँ, जो शुरू से ही भ्रष्ट आदमी है, सबसे बड़ा भ्रष्ट। अब इसका खेल देखिए, कि कारपोरेशन का ये टेंडर है, कारपोरेशन उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज का कारपोरेशन है, ठीक है, 2 साल का दर अनुबंध है। अब इसमें क्या है, रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर मांगा गया था, रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर, उसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर के स्पेसिफिकेशन कि ये उपकरण में विशेषताएं होनी चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है, स्पेसिफिकेशन में मांगा गया है जो भी चीज़ें, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ यहाँ से, इन एडिशन टू ऑल ऑफ द अबव MIPS कैन ऑफर द फॉलोइंग ऑप्शन: ट्विन फ्लो मीटर, ह्यूमिडिफायर्स एंड अडॉप्टर, ऑक्सीजन ट्यूब एंड मास spare tubing nipples. In addition to all of the above, MIPS can offer. Who is MIPS? MIPS को जब मैंने ढूंढा तो ये MIPS की फुल फॉर्म में ढूंढ रहा था, क्या होती है भाई, इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब आपको ताज्जुब होगा, MIPS एक कंपनी है जो फ्लोमीटर बनाती है। ये MIPS का कैटलॉग है जो अपने ब्रोशर में वो लिखती है, साफ साफ उसने लिख रखा है, MIPS कंपनी है, उसने यहाँ लिख रखा है, इन एडिशन टू ऑल द अबव MIPS कैन ऑफर द फॉलोइंग ऑप्शंस। यही चीज़ पूरी उठा के पूरा कैटलॉग टेंडर में छाप दिया गया। बताइए, ये भ्रष्टाचार की महान गाथा नहीं तो क्या है सिद्धार्थ बाबू की? कंपनी का कैटलॉग, कंपनी से लेन देन करके फ्री में तो ये किया नहीं गया होगा कि टेंडर में, सरकारी टेंडर में, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के इतने बड़े टेंडर में जहां पर अरबों रुपए के जीवन रक्षक उपकरण खरीदे जाते हैं, वहां इस टाइप की हरकतें हो रही कि कंपनी के कैटलॉग के स्पेसिफिकेशन कंपनी के नाम के साथ में टेंडर में छापे जा रहे हैं। अमित मोहन प्रसाद जी, कंचन वर्मा जी, कोई जवाब है आपका? कैसे चेहरा दिखाते होगे घरों में, आईना कैसे देखते होगे, शर्म नहीं आती होगी खुद पर, इतनी घटिया। ताज़ा प्रकरण समझिए। अभी मैंने एक नाम लिया था पहले, अजय कुमार सिंह का। कौन है अजय कुमार सिंह? जनरल मैनेजर इक्विपमेंट परचेज, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, डॉक्टर है। ये एक आदेश पढ़िए, 8 जून 2021 का आदेश है, जिसमें कहा गया है कि सभी डॉक्टरों की कमी है, कोविड महामारी का दौर चल रहा है, कभी भी तीसरी संभावित लहर आ सकती है, तो सभी डॉक्टर्स अपने मूल तैनाती पर वापस आ जाएं। क्योंकि अमित मोहन प्रसाद के चहेते हैं और इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके भ्रष्टाचार में सहयोगी हैं, इसलिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह और डॉक्टर वर्मा कॉरपोरेशन में ही काम कर रहे हैं, वापस नहीं गए हैं। तो ये पूरा प्रकरण
पूरे कॉरपोरेशन की भ्रष्टाचार की गाथा मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि इतनी खोजबीन मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं अपने प्रधान सेवक जी का, माननीय मोदी जी का अंधभक्त हूँ। उनकी आंखों में आंसू देखे तो मुझे भी रोना आ गया। मेरा प्रधान सेवक झूठ नहीं बोलता है, ये मुझ पर 100% उस पर ट्रस्ट करता हूँ। दुनिया अंधभक्त कहती है, कहने दीजिए, मुझे फ़ख्र होता है, मुझे गर्व महसूस होता हूँ। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी का सैनिक हूँ, लेकिन वो उनका अश्रुपूरित वक्तव्य मुझे अंदर से हिला गया। अब ये सारा प्रकरण मैंने सामने निकाल कर रख दिया है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मोदी जी, माननीय प्रधान सेवक जी से ये अनुरोध करता हूँ कि लोग अपनी मौत नहीं मरे हैं, उनकी हत्या हुई है। आपने स्वयं कहा है कि सिस्टम फेल हुआ है। मैं इस गंदे सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम, सड़े गले सिस्टम, बदबूदार सिस्टम के पीछे के चेहरों को सामने निकाल लाया हूँ। तो इन सबूतों की रोशनी में क्या आप मरे हुए लोगों के साथ इंसाफ करेंगे? क्या जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके माँ बाप के कातिलों को सज़ा मिलेगी? क्या अब इस सबूतों की रोशनी में अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा, सिद्धार्थ, अजय कुमार सिंह आदि की, सौरभ गर्ग, अभय अग्रवाल आदि की संपत्तियों की जांच कराएंगे? सारी घटिया मशीनों को वापस अस्पतालों से मंगवा के इनको वापस करिए, उनकी रिकवरी करिए। हमें घटिया जीवन रक्षक उपकरण नहीं चाहिए। बड़े बड़े मैसेज आते हैं कि चाइनीज़, मोदी जी मना करते हैं चाइनीज़ उपकरण मत खरीदिए, चाइनीज़ उपकरण मत खरीदिए, चाइनीज़ कोई भी चीज़, दिवाली आने वाली, होली आने वाली है, चाइनीज़ उत्पादों का बहिष्कार करिए, अपने देश की उत्पादों को अपनाइए। आपके ही मेक इन इंडिया आप ही का सपना है, उसको कैसे धाराशाही कर रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ना लेकर चाइनीज़ खरीद रहे हैं। मेक इन इंडिया जो L1 आ गया उसको धाराशाही कर दिया। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि जनता को इंसाफ मिले, मरे हुए लोगों को इंसाफ मिले। मैंने भी अपने प्रियजनों को खोया है, मैं भी अंदर से बहुत द्रवित हूँ। माननीय प्रधान सेवक जी, इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की मैं मांग करता हूँ आपसे। लाखों लोग मरे हैं, कृपया इसकी CBI जांच कराइए, इन भ्रष्टों को जेल भेजिए, इनकी संपत्ति जब्त करिए। इससे कम पर कोई समझौता नहीं। एक नजीर बनेगी भ्रष्टाचार, ताकि अधिकारी कलम चलाते हुए डरें भ्रष्टाचार के लिए, अनुचित फायदा पहुंचाने से डरें लोगों को, भ्रष्ट कंपनियों को, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को। मेरा बस यही निवेदन है आपसे मोदी जी, कृपया इस प्रकरण का तुरंत संज्ञान लें और CBI जांच के तुरंत आदेश दें इसको, वरना ये भ्रष्टाचारी किसी भी दिन लहर आ गई तीसरी, ये बच्चों को मार डालेंगे, ये हमारे बच्चों को मार डालेंगे। मोदी जी, विनम्र निवेदन है आपसे। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी अनुरोध है कि कृपया इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ CBI जांच के आदेश दें और उसकी मॉनिटरिंग स्वयं करें। ये लोगों की सामूहिक हत्या का मामला है और संभावित लहर में, तृतीय लहर में बच्चों की जान खतरे में है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर इन सब की जांच कराई जाए, इनकी संपत्तियों की जांच हो, सारे घटिया उपकरण वापस मंगवा के अस्पतालों से इन्हीं को वापस किए जाएं, उसकी रिकवरी इनसे की जाए। मेरा प्रदेश की उन लोगों से अनुरोध है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस भ्रष्टाचार की वजह से खोया है, कोविड की द्वितीय लहर में, प्रथम लहर में। मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए जिस तरीके से मोदी जी के आह्वान पर आपने घंटा, घड़ियाल, थाली, कटोरा, बैगन, वो भगोना आदि बजाया था अपनी छतों पर, उसी तरह से
इस वीडियो को देखने के पश्चात प्रत्येक दिन सुबह ठीक 7 बजे अपनी छत पर पहुंचकर जो भी बर्तन हो, घंटा हो, घड़ियाल हो, थाली हो, कटोरा है, लोटा है, भगोना है, उसको बजाएं 15 मिनट के लिए। 7 बजे से 7:15 तक बजाएं, जब तक इन भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजा जाता। यही आपके प्रियजनों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस प्रकरण से संबंधित किसी भी जांच एजेंसियों को कोई भी दस्तावेज की ज़रूरत हो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं सारे दस्तावेज सब उनको उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। मेरे कहीं भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है मुझे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद सही। जय श्री राम। इस प्रकरण में सत्ता पक्ष यानी भाजपा पार्टी के कुछ विधायक शिकायती पत्र लिख चुके हैं और विपक्ष के विधायकों ने भी इसमें जांच की मांग की हुई है। तो कृपया इस प्रकरण का उचित संज्ञान लेकर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ये बहुत ज़रूरी है प्रदेश की जनता को काल के क्रूर हाथों से बचाने के लिए और इन जैसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। धन्यवाद सहित सादर। राजेश खन्ना, भाजपा कार्यकर्ता, लखनऊ।